बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 5 हैलोजेंस के हवाले से हाइड्रोजन हेलाइड्स और उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ स्टडी की थी। आज उसी से नेक्स्ट टॉपिक से बात करते हैं बेटा। हाइड्रोजन हेलाइड्स से आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑक्साइड ऑफ हैलोजन। ऑक्साइड ऑफ हैलोजन। अब मैंने को टेबल भी बनाया, आपको सारे ऑक्साइड बयान किए हैं, लेकिन इनमें से चंद एक हम स्टडी करेंगे। अगर मैं फ्लोरीन्स की बात करूं तो ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड्स है, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड्स है। बेटा क्लोरीन ऑक्साइड है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड है, क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड्स है। नाम सुन लेना एक दफ़ा। ब्रोमीन ऑक्साइड है, ब्रोमीन डाइऑक्साइड है, ब्रोमीन ट्राई ऑक्साइड्स है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन टेट्रा ऑक्साइड है, आयोडीन I4O9 था मेरे बेटा। आयोडीन नोना ऑक्साइड है, आयोडीन पेंटा ऑक्साइड्स है। तो अब इनमें मेरे प्यारे बच्चे आयोडीन I2O4 जो हैं दीज हैव आयोडीन, these have salt like nature. Due to salt like nature these are known as iodine iodate. आयोडीन आयोडेट, बल्कि आप इन दोनों को कह दें कि आयोडीन आयोडेट कहलाते हैं। अब मेरे बच्चों, ये जो ऑक्साइड हैं इनमें से पहले हम फ्लोरीन के कुछ ऑक्साइड डिस्कस करेंगे, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के, फिर आयोडीन्स के। तो जो से सुनिएगा, आज का लेक्चर इसी के ऊपर सारा चलेगा कि क्या क्या होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। में कौन सा ऑक्साइड डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड मैंने पहले कहा था हम सारे नहीं स्टडी करेंगे, चंद एक स्टडी करेंगे। तो आप मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप प्रिपरेशंस पे देखें तो ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू दिस मिक्सचर। हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन को मिक्स करें, उसमें से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करें, इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डायरेक्ट रिएक्ट करके क्या बना देते हैं बेटा? ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड्स बना देते हैं। तो ये तो था ट्राई ऑक्सीजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशंस के कैसे तैयार किया जाता है। अब अगली बात है प्रॉपर्टीज़। बेटा 363 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड इज़ डार्क रेड लिक्विड। लिक्विड हालत में होता है, कलर कौन सा होता है? डार्क रेड। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया जाए, 363 की बजाय 350 कर दिया जाए, तो इट इज़ रेडिश ब्राउन सॉलिड। 350 पे क्या होता है? सॉलिड होता है। 350 से अब वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाता है, तो 363 पे प्योर डार्क लिक्विड होता है। ये तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। डिकम्पोजिशन की बात करें, यानी ऑक्सीजन को क्या करें बेटा? हीट कर दें। और ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड्स को हीट करेंगे तो डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड्स बन जाएगा और हमारे पास ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी। ऑन डिकम्पोजिशन इट गिव डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड्स को रिएक्ट करवा दिया जाए फ्लोरीन के साथ, तो इट गिव डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड्स। तो रिएक्शन विद फ्लोरीन के साथ क्या हुआ बेटा? इट गिव डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड विद ऑक्सीजन। ऑन डिकम्पोजिशन इट गिव डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ डार्क लिक्विड एंड रेडिश ब्राउन सॉलिड्स एट 363 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। मेरे प्यारे बच्चे, ये तो फ्लोरीन की बात की। अब मैं बात करूंगा ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। अब गौर से सुनना, एक तो ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन हाईली अनस्टेबल होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ऑक्सीजन को फ्लोरीन से डायरेक्ट रिएक्ट करवाएं तो ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन बन जाते हैं, लेकिन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ऑक्सीजन और क्लोरीन के डायरेक्ट रिएक्शन से ये नहीं बनता। और इसको एज क्या है बेटा, याद, जब हम तैयार कर लेते हैं कुछ ऑक्साइड्स तो कमर्शियल ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे वो यूज़ होते हैं। ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन आर यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग किन को ब्लीच करने के लिए? वुड्स को, पेपर पल्प्स को, एंड वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा उन ऑक्साइड्स में से हम पहले ऑक्साइड क्लोरीन डाइऑक्साइड्स की बात करने जा रहे हैं। क्लोरीन डाइऑक्साइड को तैयार कैसे कर सकते हैं मेरे बेटा? बाय रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोरेट। नाम आप सुनते हैं ना लेक्चर के हवाले से।
by reducing sodium chlorate with sodium chloride or with sulfur dioxide or with methyl alcohol in the presence of acidic medium। यानी हम रिडक्शन करें किसकी, सोडियम क्लोराइड की, किससे, सोडियम क्लोराइड से, किसकी मौजूदगी में, एसिडिक मीडियम में। अब सोडियम क्लोराइड की बजाय सल्फर डाइऑक्साइड या मिथाइल अल्कोहल भी यूज़ कर सकते थे, तो उससे हम क्लोरीन डाइऑक्साइड तैयार कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों इसी बात को गौर से सुनो, अगर मैं बयान करूं, सोडियम क्लोराइड से क्लोराइड जो एक्वा सोल्यूशन बनाओगे वहाँ से ClO3 नेगेटिव आएगा एक्वा सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन बनाओगे तो क्लोराइड आयन आएगा। एसिड का सोल्यूशन बनाओगे तो हाइड्रोजन आयन आएगा। तो अब ये हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड, क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड क्लोराइड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, जब भी इनको मिक्स करोगे तो दे गिव क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लोग पोटाशियम क्लोराइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, पोटाशियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दे विल गिव पोटाशियम सल्फेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज क्लोरीन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे याद रखिएगा ये रिएक्शन हाईली वायलेंट होता है, एक्सप्लोसिव होता है, वेरी फास्ट होता है। तो उसको स्लो करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, ऑक्सैलिक एसिड यूज टू स्लो द रेट ऑफ रिएक्शंस। यहाँ ऑक्सैलिक एसिड इसलिए ऐड किया गया है ताकि रिएक्शंस के रेट को क्या किया जाए, स्लो किया जाए, क्योंकि रिएक्शन हाईली वायलेंट था। फिर मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट हम बात करें क्लोरीन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी। ये तो दो प्रिपरेटरी मेथड थे कि पहला हमने रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय एसिडिक मीडियम प्रोसीड किया, फिर पोटाशियम क्लोराइड की रिडक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक ऑक्सैलिक एसिड स्लो करने के लिए। अगली बात बेटा क्लोरीन डाइऑक्साइड है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। क्लोरीन डाइऑक्साइड इज ए पेल येलो गैस, इज इट एक्सप्लोड टू क्लोरीन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ऑन वार्मिंग। जब भी उसका क्या है, क्लोरीन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं मेरे बेटा, हीट करते हैं तो वो क्लोरीन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है क्लोरीन और ऑक्सीजन में। और बेटा ये हमेशा स्टेबल होता है डार्क के अंदर और सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और ये स्लोली डिकम्पोज हो जाता है वाटर के अंदर। किस में तब्दील हो जाएगा, HCl और HClO3 में तब्दील हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड में तब्दील हो जाता है जब इसको किस में डिज़ाल्व करते हो, पानी में। क्लोरीन डाइऑक्साइड इज़ व्हेन डिज़ाल्व इन द वाटर इट डिकम्पोज टू HCl एंड HClO3। ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, मीन मकनातीस की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है, एंटीसेप्टिक होता है, और एंटीसेप्टिक होने की वजह से यूज़ फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड आल्सो यूज टू ब्लीच सेलुलोज मटेरियल, सेलुलोजिक मटेरियल को ब्लीच करने के लिए, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये चंद एक मेरे प्यारे बच्चे क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड्स की बात थी। अब बात करते हैं क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड्स। क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड का क्या फार्मूला है, Cl2O7। क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड प्रिपरेशन कैसे करेंगे बेटा, जब भी हम लोग परक्लोरिक एसिड के अंदर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डाल देंगे। आप सुनना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इट हैज़ ग्रेटर अफिनिटी फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। तो वो बेटा HClO4 में से क्या कर लेता है, वाटर एक्सट्रैक्ट करके मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना देता है। मेटाफॉस्फोरिक वाटर यहाँ से निकलेगा, यहाँ आएगा, और जो ही बेटा देखो दो हाइड्रोजन, वाटर के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। अब क्लोरीन 2 थे, Cl2, ऑक्सीजन टोटल 8 थे, एक ऑक्सीजन वाटर के हवाले से निकल गया तो Cl2O7 बच जाए, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड बन जाएगा। कब, जब बेटा परक्लोरिक एसिड में परक्लोरिक एसिड के अंदर क्या डाल देंगे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट गिव क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। इसका मतलब क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। ये वो है जिसमें से क्या है, किससे बना है, परक्लोराइड। जब उसमें से वाटर निकाल दोगे तो एनहाइड्रस हो जाएगा। तो Cl2O7 इज द एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। तो परक्लोरिक एसिड इज द हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड।
ये तो था क्लोरीन के हवाले से, क्लोरीन के ऑक्साइड की प्रिपरेशंस के हवाले से। अगली बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन मेरे प्यारे बच्चे, ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन डार्क वोलाटाइल लिक्विड होते हैं एंड लो थर्मल स्टेबिलिटी, यानी इनको हीट किया जाए तो फ़ौरन डिकम्पोज हो जाते हैं। हीट पे ये स्टेबल नहीं होते, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है और वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। अब उनमें से हम किसकी बात करने जा रहे हैं ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन में से? ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, Br2O, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड को तैयार कैसे करेंगे बेटा? जब भी मर्क्यूरस ऑक्साइड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गिव मर्क्यूरस ब्रोमाइड एंड ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। किसको? मर्क्यूरस ऑक्साइड और ब्रोमीन्स को। मर्क्यूरस ऑक्साइड और ब्रोमीन्स को आप फिर भी मिक्स करके बगैर टेम्परेचर के CCl4 की मौजूदगी में भी तैयार कर सकते हैं। Br2 को तैयार किया जा सकता है बाय द रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। और ये बेटा स्टेबल होता है डार्क में इन द CCl4 एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी Br2O ब्रोमीन मोनोऑक्साइड इज स्टेबल इन द डार्क। मैंने आपसे कहा था ना, लो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, हीट पे वो एग्जिस्ट नहीं करता। किस में एग्जिस्ट करता है? डार्क में। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कौन सी होती हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब मेरे बच्चे अगली बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ आयोडीन। आपको भी मैंने कहा था आयोडीन के ऑक्साइड I2O5 भी है, I2O4 भी है, I4O9 भी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आयोडीन पेंटाऑक्साइड है। ये दोनों मैंने आपसे शुरू में कहा था, ये साल्ट नेचर रखते हैं। दीज आर कॉल्ड आयोडीन आयोडेट। इनको आयोडीन आयोडेट भी कहा जाता है। I2O4 को एंड I4O9 को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? अपना आयोडीन आयोडेट भी कहा जाता है। अब आयोडीन पेंटाऑक्साइड्स की बात करते हैं। आयोडीन पेंटाऑक्साइड्स जो इम्पॉर्टेंट वन है। तो मेरे प्यारे बेटा, जब आयोडिक एसिड को 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हो तो वाटर लूज कर देता है। तो आयोडीन पेंटाऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो, किससे? आयोडिक एसिड को जब 240 पे हीट करते हैं तो वाटर रिमूवल होने की वजह से। इसका मतलब यूँ कह सकते हो, आयोडीन पेंटाऑक्साइड इज एनहाइड्राइड ऑफ आयोडिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ आयो। अब ये आयोडिक एसिड, आपने आयोडीन पेंटाऑक्साइड तैयार तो कर लिया, अगली बात क्या होनी चाहिए? उसकी प्रॉपर्टीज़ की। मेरे प्यारे बच्चे, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्टेबल होता है अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी सतह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर्फ की शक्ल में, लार्ज मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। एंड फॉर्म आयोडिक एसिड विद द वाटर। वाटर में डाल दोगे तो दोबारा आयोडिक एसिड बन जाएगा, इसमें से वाटर निकाल दोगे तो आयोडीन पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। इट रिएक्ट विद द H2S, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इन तमाम के साथ रिएक्ट करता है तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडीन पेंटाऑक्साइड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन पेंटाऑक्साइड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो तो उसके अंदर आयोडीन पेंटाऑक्साइड आप डालेंगे तो क्या बन जाएगा? आयोडीन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम एटमॉस्फेयर में ये चेक कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी अमाउंट मौजूद है, क्योंकि वो फ़ौरन उसके लिए कितनी क्वांटिटी आयोडीन पेंटाऑक्साइड की होगी पता चल जाएगा। क्योंकि 5 मोल के लिए 1 मोल यूज़ होता है, तो आगे पता चल जाएगा कितने मोल आयोडीन पेंटाऑक्साइड के यूज़ हुए हैं। तो इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वान्टिटीज़ का पता चल सकता है। तो इट इज यूज फॉर द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन में भी आयोडीन पेंटाऑक्साइड ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट किया, अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में खुद फ्री आयोडीन बन गई। तो मैं बता रहा था ये एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी इन तमाम में से किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। अगर मैं और भी आपको रिएक्शन बताऊं कि हमारे पास H2S हो, अगर आयोडीन पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो मेरे प्यारे बच्चे ये बन जाएगा, ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और आयोडीन सल्फर बन जाएगा और फ्री आयोडीन बन जाएगा। तो इन तमाम रिएक्शन में ये क्या एक्ट करता है? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चे किसके बारे में?
आयोडीन ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन, जो कि मुझे उम्मीद है आपको सारे समझ आ गए।